Hello students. I am Rajan Kumar, faculty of Eclat Career Point. Today I am going to start a topic from physics, how to find distance, how to find a large distance like distance from earth to moon and the distance from earth to any star, any planet या star like sun. तो आज हम लोग देखेंगे कि सन का या फिर किसी भी मून का या किसी अनदर प्लैनेट का डिस्टेंस हम लोग इस अर्थ से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। या मान लीजिए स्टूडेंट उस अर्थ उस मून का या फिर सन का हम लोग डायमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को स्टूडेंट आज हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट क्या सीखेंगे, फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कि डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाए अर्थ से मून का। सेकेंड थिंग, हम लोग उस मून का डायमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशली मून ही नहीं, किसी भी अनदर प्लैनेट का आप डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हो, सन का आप डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं, लेट अस सी तो हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस, राइट। ओके स्टूडेंट, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए स्मॉल डिस्टेंसेस है, स्मॉल डिस्टेंसेस, मान लीजिए ये मार्कर है, तो मार्कर की जो लेंथ है, इस लेंथ को आप स्केल से मेजर कर सकते हैं, राइट। या कोई भी जो डिस्टेंसेस है, लाइक मान लीजिए बिहार से न्यू दिल्ली का अगर आपको डिस्टेंसेस फाइंड करना है तो ये भी मेजरेबल है। बट इस अर्थ से मून तक का डिस्टेंस तो मेजरेबल नहीं है। इस अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है ये भी मेजरेबल नहीं है, या फिर मून का डायमीटर मेजरेबल नहीं है, या फिर सन का डायमीटर मेजरेबल नहीं है। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उस समय साइंटिस्टों ने क्या किया, हमें एक मेथड दिया, राइट। उस मेथड से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ टू मून, या यू कैन से डिस्टेंसेस फ्रॉम मून, डिस्टेंसेस फ्रॉम अर्थ टू एनी अदर प्लैनेट, राइट। तो लेट अस सी, आइए हम लोग देखते हैं। लाइक तो यहाँ पे हम लोग जो मेथड सीखने जा रहे हैं उस मेथड को कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, अब आप कहेंगे कि पैरेलैक्स मेथड क्या होता है। पैरेलैक्स मेथड, तो पैरेलैक्स मेथड इज अ शिफ्टिंग, पैरेलैक्स मेथड इज अपैरेंट शिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to backward object when we shift of an eye, right, when we shift a eye, जब हम लोग क्या करते हैं अपनी आँखों को शिफ्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमें क्या अपनी लोकेशन चेंज करता हुआ दिखाई देता है। इसी को कहते हैं पैरेलैक्स, इसी को क्या कहता है पैरेलैक्स मेथड। जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ, तो जैसे मैं इस आँख से देखा, ठीक है, और फिर क्या किया, इस आँख को ओपन किया और इस आँख को क्लोज किया, तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये जो मार्कर है ये अपनी लोकेशन को चेंज करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। क्या हुआ, ये चेंज नहीं किया, बट हमने क्या किया, हमें क्या लगा कि ये जो है मार्कर अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, राइट। तो आइए इस मेथड को देखते हैं, राइट। तो मान लीजिए हमारे पास अर्थ पे हमने दो पॉइंट ले लिया, ऑब्जर्वर पॉइंट ए है, एक ऑब्जर्वर पॉइंट बी है, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास क्या है, मून है, राइट, मून, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, मून का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम अर्थ। हमने पॉइंट ए से सबसे पहले, ए मेरी आई साइट है, राइट, ए मेरी अनदर आई साइट है, क्लियर। और यहाँ से जो ए बी की जो लेंथ है इसको कहा जाता है स्टूडेंट बेसी, एंड इट इज बेसिस एंड इट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल बी, एंड दिस इज नोन एज कैपिटल डी। डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द मून, राइट। और स्टूडेंट यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, थीटा को कहा जाता है पैरेलैक्स एंगल। थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल, थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल, राइट। and b is known as basis and theta is always taken in radian। थीटा को जो है हमेशा रेडियन में लिया जाता है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, थीटा को हमेशा रेडियन में लिया जाता है। थीटा अगर मान लीजिए मिनट में दे सकता है, डिग्री में दे सकता है, सेकंड में दे सकता है, आपको चेंज करना है किस में, रेडियन में, राइट। बी क्या है, बी आपका स्टूडेंट है बेसिस, एंड डी इज नॉन एज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, डिस्टेंस फ्रॉम
अर्थ टू मून, कैपिटल डी इज नॉन एज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, स्मॉल बी इज बेसिस एंड थीटा इज पैरेलक्स एंगल इन रेडियन, राइट। तो इसके बीच में ए थीटा, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, या यू कैन सी हियर जो बी की जो लेंथ है वो काफ़ी स्मॉल है, इज वेरी वेरी स्मॉल टू कैपिटल डी, एंड बी बाई कैपिटल डी इज वेरी वेरी लेस टू 1। ये क्या है, बी बाई कैपिटल डी का रेशियो 1 से भी क्या है, स्मॉल है, राइट। तो यहाँ पे एक देखेंगे, इसको इस चीज़ को आगे प्रोसीड करने से पहले एक रिलेशन है जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, देखा होगा, राइट। यहाँ पे मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, और आपको पता है ये जो ए बी है इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, एंड दिस इज नॉन एज रेडियस, राइट। और यहाँ पे मान लीजिए एंगल बना थीटा, आर्क ऑफ लेंथ को एल बोल दिया, तो थीटा इजकल टू आप क्या लिख सकते हैं, एल बाई आर, राइट। तो ये थीटा जो है पैरेलक्स एंगल जो है वेरी स्मॉल होने की वजह से क्या है, आपको ये जो ए बी जो है, ये आर्क जो है एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिख रहा है, ये क्या है, ये आर्क ही है, बट स्मॉल एंगल होने की वजह से ये जो ए बी की जो डिस्टेंस है इसके रेस्पेक्ट में क्या है, काफ़ी स्मॉल है, तो स्मॉल है तो एंगल भी काफ़ी स्मॉल बना, स्मॉल एंगल की वजह से स्मॉल ये आर्क हुआ, तो स्मॉल आर्क होने की वजह से क्या है, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन के जैसा नज़र आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल टू 1। और इस रिलेशन का यूज़ करके आप इस कैपिटल डी को फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल डी इज़ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल डी, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल डी, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन कैपिटल डी, या यू कैन राइट कैपिटल डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल बी अपॉन थीटा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, स्टॉप कर दे वीडियो।